औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअसा बअद उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। ये सूरह अल-अनाम की 65 नंबर आयत है और बिल्कुल फैसला कुन आयत है। इससे पहले इस सूरह के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से दलाइल से मिसालें दे देकर समझाया गया ईमान अकीदे की बात को, तौहीद की बात को कि इंसानों तुम्हें अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है और तुम्हारा इम्तहान सिर्फ बंदगी का इम्तहान है। या तो तुम अल्लाह के बंदे हो या किसी और के बंदे हो, ये तुमने साबित करना है। अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम अल्लाह के बंदे हो और अल्लाह की बंदगी के अलावा किसी और की बंदगी का अलावा तुम बर्दाश्त नहीं करते हो, तो तुमने अपने इखलास को साबित कर दिया। ये ज़िंदगी तो बहरहाल गुजरेगी और मरना सबको है, और मरने के बाद जब मेरे पास आओगे तो तुम्हें वो इनाम दूंगा, वो बादशाही तुम्हें दूंगा कि जो आज बड़े से बड़े बादशाहों के तसव्वुर में नहीं है। और अगर तुमने दुनिया की खातर या किसी और वजह से अपने मालिक के साथ गद्दारी की, बेवफाई की, ईमान के साथ तुम मुखलिस न साबित हुए, तो दुनिया में भी तुम्हें ज़लीलो ख्वार किया जाएगा और मरने के बाद वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा झंझोड़ा है कि देखो, अगर तुम्हें ईमान और अकीदे की ये बात, ये दावत समझ में नहीं आती है, ये तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, इसको तुमने रद्द कर दिया। और इंसानों की अजीम अक्सरियत ने हमेशा इस बात की मुखालफत की है, चाहे वो पहली कौम हो जो इस ज़मीन के ऊपर उभरी है और उनके अंदर नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगाम के साथ भेजा कि इनको बताओ कि तुम्हारा एक मालिक है, एक रब है, उसके अलावा तुम्हारा कोई और इलाह नहीं है। कौम जो 5 सालहीन थे, मर गए थे, उनके बुजुर्ग थे, नेक लोग थे, उनकी बंदगी में लगी हुई थी, उनको पूजते थे, उनको पुकारते थे और उनका अकीदा ये था कि ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारिशी हैं। चूँकि ये नेक लोग थे, हम इनके आगे सवाल करते हैं तो या तो ये खुद मुश्किल कुशाई करते हैं या ऊपर वाले से करवा लेते हैं। ये पूरा फ़लसफ़ा था। हत्ता कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता जिस कौम से पड़ा है वो भी यही कहते थे कि हम मानते हैं ऊपर वाले को, अल्लाह को मानते हैं। वो जिसने पैदा किया, हमारे वो अजदाद को पैदा किया, वो जो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता है, वो तो एक अल्लाह ही है। और ये जो हमने 360 रखी हुई हैं यहाँ मूर्तियाँ, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, लात मनात हुबल की मूर्तियाँ हैं, ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारिशी हैं। हमारी इनके आगे है और इनकी अल्लाह के आगे है। ये पूरी बुनियाद थी उनकी और यही झगड़े का बायस बनी। जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले थे अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा बाएतमाद समझे जाने वाले थे, सादिक कहलाते थे, आमीन थे और कौम के खैरख्वाह थे, इंसानियत के खैरख्वाह थे। ये मनवा चुके हैं अपनी शख्सियत। उसके बाद जब ये बात उन्होंने उठाई है कि देखो मालिक तुम्हारा एक है, इलाह तुम्हारा एक है, तो उसके बाद अंदाज़ा लगाइए किसी अखलाक को उन्होंने नहीं देखा, किसी अमानत को उन्होंने नहीं देखा और ऐसे दुश्मन बने हैं कि जो भी इस बात को मानता था उसको भी उन्होंने अपने शहर मक्का से निकाल दिया और एक पूरा दौर गुजरा है कशमकश का इसी नुक्ते के ऊपर। तो असल में यही वो चीज़ है जो बताई जा रही है कि देखो, अगर तुम नहीं बात इस बात को मानते हो जो असली बात है इस कायनात के पैदा करने की, तो वो अल्लाह वो पूरी तरह तुम्हारे ऊपर कुदरत रखता है। कुल हुवल कादिर, वो जो अजाब नहीं ला रहा है इसकी वजह ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, बल्कि वो डील दे रहा है और वो पूरी कुदरत रखता है कि तुम्हारे ऊपर से वो अजाब नाजल करे। यबअसा अलैकुम अज़ाबा मिन फ़ौक़िकुम, और वो तुम्हारे ऊपर अजाब नाजल करने के ऊपर पूरी कुदरत रखता है, यानी तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे, एक चिंगार से तुम्हारे कलेजे फाड़ डाले। इससे पहले कौमों के साथ उसने ये किया है तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
और या ये है कि औ मिन तहती अर्जुलिकुम, या तुम्हारे नीचे से, तुम्हारी ज़मीन के अंदर से इसको ज़लज़ले के ज़रिए हला मारे, और या सैलाब आए, तूफ़ान आए तुम्हारे ऊपर, वो पूरी कुदरत रखता है इसके ऊपर भी। और यलबिसकुम शियाअं, और या एक और तरीका भी है, हर तरीका उसके पास मौजूद है। ये 3-4 तरीके नहीं बल्कि हर तरीका उसके पास मौजूद है तुम्हें निस्तो नाबूद करने के लिए। तो ये एक ये तरीका भी है कि तुम्हें फ़िरका फ़िरका करे, ग्रोह ग्रोह करे, और फिर आपस में लड़ाए। वयुज़ीका बादकुम बास बाद, और एक की ताकत का मज़ा दूसरे को छिकाए। ये भी अल्लाह ताला की एक अजाब की निशानी है जो आज उम्मत मुसलमान के ऊपर और सारी दुनिया के ऊपर ये छाई गई है। अल्लाह के अजाब का कोड़ा बिल्कुल इनके ऊपर मंडला रहा है, गरज रहा है, और ये अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये जो दुनिया के अंदर अजाब आते हैं ये इसलिए आते हैं। मालिक ने बताया वला नज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि वो बड़े अजाब से पहले, वो बड़ा अजाब या तो इंसान की मौत होता है या वो असली क़यामत का दिन, क्योंकि जब मौत आती है तो गोया इसकी क़यामत तो आ गई, इसका मसला तो ख़त्म हो गया, इसकी बारी तो ख़त्म होगी। अब ये दोबारा कभी जो है ये अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकता अगर पहले से इसने अपने आप को ठीक नहीं किया है। तो बताया उस अजाब से पहले ये जो दुनिया के अंदर अजाब के कचोके लगाए जाते हैं ये इसलिए कि ताकि ये अल्लाह की तरफ रुजू करें, और अगर ये अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे तो वो बड़ा अजाब फिर इनके ऊपर आ जाएगा। तो ये तजर्बे ने ये साबित किया है कि ये इंसानों की अजीम अक्सरियत ने हर दौर के अंदर, और जिस दौर में हम पैदा हो गए हमने भी ये देख लिया है कि ये अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए तैयार नहीं है। इनके सारी शिरक और किस्म की जितनी ये बातें हैं इनके सामने लाई गई हैं, चाहे ये हिंदुओं का शिरक हो, इनकी मूर्ति पूजा हो, इनकी बेबसी हो कि देखो अपने हाथों से बनाते हो और फिर उसी के सामने नजराने पेश करते हो, उसको अपनी खोटी किस्मत खरी करने की दुआएं मांगते हो, रिज्क मांगते हो इनसे। तो ये बताओ तुम्हारी पुकारें कैसे सुनते हैं? न खाते हैं, न पीते हैं, न बोलते हैं। जब उनको कहा जाए तो वो आगे से पलट कर जवाब देते हैं कि मुसलमानों तुम अपने ऊपर भी तो निगाह डालो, तुम्हारे भी तो ये कब्रें हैं, मज़ार हैं, ये आस्थाने हैं, बिल्कुल वही मंजर पेश करती हैं जो मूर्तियों का मंजर है। इनके सामने भी तुम नजराने पेश करते हो, दूध और हलवे और भंडारे इनके सामने लाते हो। बताओ ये कब्र वाला खाता है? अगर बुत नहीं सुनता है तो कब्र वाला सुनता है। तो जब तुम कब्र वाले को कहते हो कि ये हमारे अल्लाह के यहाँ ऊपर वाले तक वो बात पहुंचाते हैं, तो यही मामला हमारा भी है। अगर तुम कब्र वाले के सामने जाकर कवालियां गाते हो तो यही मामला वो है जो भजन की सूरत में वो करते हैं। तुम अगर वहां तवाफ करते हो तो वो फेरे लगाते हैं। तुम नजर न्याज वहां 11वीं और 12वीं तकसीम करते हो, नजराने बकरे और छतरे चढ़ाते हो अपने मज़ारों के ऊपर, तो वो वहां जाकर जब न्याज करते हैं तो उसको प्रसाद कहते हैं। तो ये मामला है, सारे लगे हुए हैं, कोई भी इस बात से हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कहते भी हैं ऊपर वाला, लेकिन ऊपर वाले के सिर्फ बगाड़ी हुई है सबने। और ऊपर वाले का फैसला ये है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि ऊपर वाले का पहला और आखिरी फैसला ये है कि तुम अल्लाह के अलावा, उस ऊपर वाले के अलावा किसी और की बंदगी नहीं करोगे। ना मूर्ति की बंदगी होगी, ना मज़ार की बंदगी होगी, ना गुम्मत की बंदगी होगी, ना नीले गुम्मत की होगी, ना हरे की होगी। किसी के ऊपर चादरें नहीं चढ़ाई जाएंगी, उर्स और मेले नहीं होंगे, पुकारें नहीं लगेंगी, सजदा ताज़ीमी नहीं होगा, इनके वास्ते और वसीले नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर वाले ने मना कर दिया है। और ऊपर वाला चाहता यह है कि सारे इंसान मिलकर अपने मालिक और खालिक की बंदगी करें, उसके सामने झुकें। इस पर ये इकट्ठे हो सकते हैं, चाहे कोई हो, वो हिंदुओं का मामला हो, वो ईसाइयों का मामला हो, वो यहूदियों का मामला हो, कोई भी ऊपर वाले की बंदगी खालिस करने के लिए तैयार नहीं है। सब ने नीचे वालों को साथ लेके चलते हैं कि नीचे वालों के साथ के रास्ते ऊपर वालों तक पहुंचना है, इनके वसीले से, इनके वास्ते, और पहले इनको राजी करो। और इनके कुछ ये आगे एजेंट हैं, कोई पंडित है, कोई मौलवी है, कोई पीर है, और कोई ये इनके बड़े अपने अपने हर एक ने गुरु बनाए हुए हैं, और इन्होंने सब ने मिलकर इनको लूटा है, इनकी दुनिया भी बर्बाद की है और इनकी आखिरत भी बर्बाद की है। तो ये मामला है। अल्लाह के बंदो देखो कुरान खोल खोल के हर जगह यही बात पेश की जा रही है और हर एक ने इसको जुटलाया। फरमाया वकज़्ज़ब बिही कौमुका वहुवल हक़। नबी अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि आपकी कौम ने भी इसको जुटला दिया है, इस मसले को जो हर कौम ने पहले जुटलाया है इसने भी जुटला दिया है। और अब 1500 साल पहले जो बात उठी थी जिन्होंने ये जुटलाया था, आज वही बात फिर उठाई है इसी कौम के अंदर
इन्हीं मुसलमानों के अंदर तौहीद की दावत उठी है। इनके बड़े अकाबरीन के जितने अकीदे थे, चाहे वो अशरफ अली थानवी हो, गंगोई हो, महमूद अल हसन हो, जो ये कहते हैं कि अल्लाह के बंदों को पुकारना अल्लाह ही को पुकारना है, इनके वसीले से मांगा जाए। आला हजरत भी यही कहते हैं, अबू अला भी यही कह के गए रसाइल मसाइल हिस्सा सोम के अंदर कि बस जी कलमा जो पढ़ लिया जी, अब इनके माथे रगड़ो, नाक रगड़ो इनकी कब्रों के ऊपर, कब्रों के अंदर जिंदा है, सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। सबका यही अकीदा है, सब ने इसी को दफा किया है। सबसे कम शिर्क जिनके अंदर है ये अहले हदीस या सल्फी जिन्हें कहते हैं, ये भी कहते हैं कि दूर से पुकारो तो नहीं सुनते, लेकिन कब्र के ऊपर आके पुकारो, मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेतहू। इल्जाम लगाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कि नबी अलैहिस्सलाम कह के गए हैं, इतना झूठ बोला नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कि जो मेरी कब्र के ऊपर आके सलातो सलाम पड़ेगा उसको मैं सुनता हूँ, मेरी रूह वापस आ जाती है। जवाब देता हूँ, मुफ्ती आज़म सऊदी अरब अब्दुल्ला बिन बाज ने यही फतवा दिया है, मियाँ नज़ीर देलवी ने अहले हदीसों के बड़े ने यही फतवा दिया है। सारे इसी को पेश करते हैं और कहते हैं दूर से पहुंचाया जाता है, हालांकि हम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कहते हैं। हम दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाई। तो बताओ, ये दुआ अल्लाह सुनता है, फरिश्ते लिखते हैं, अल्लाह के पास लेके जाते हैं, लेकिन इन सब का यही अकीदा है। तो सिफर रहमान हूँ, अली इंजीनियर हूँ, और तकी उस्मानी हूँ, तारिक जमील हूँ, तारिक कादरी हूँ, फजलुर रहमान हूँ, जितने भी हैं सब का यही अकीदा है कि हम जो ये सलातो सलाम पढ़ते हैं, ये फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम के पास वहाँ पहुँच जाते हैं। पिछले दिनों में कुछ अरबियों की भी तकरीरें सुनी, उन्होंने भी यही कहा है कि देखो नबी अलैहिस्सलाम के लिए जो हम सलात पढ़ते हैं ये तेज़ तेज़ ना पढ़ा करो, ऐसा ऐसा पढ़ा करो। अगर तेज़ तेज़ पढ़ा तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ होगी बताइए। इस तरह के अकीदे इनके सबके बर्बाद। तो ये मसला है कि आज ये जो बर्रे सगीर में और पूरी दुनिया में ये जो इस्लाम के नाम से अकीदे पाए जाते हैं, चाहे ये बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फी हूँ, हम्बली हूँ, यहाँ के, ये वो अकीदा नहीं है जो कुरान और हदीस का है, ये इनके अपने हैं, इनके काबरीन के हैं। इस वजह से अल्लाह के अजाब बिल्कुल इनके ऊपर मंडला रहे हैं। अभी इन दिनों के अंदर ये जो पाकिस्तानी फ़ौज और इंडियन फ़ौज भी आमने सामने खड़ी होगी, अपने मिसाइलों के साथ अंदाज़ा लगाइए, एक इशारे के ऊपर या एक ट्रिगर दबने से कितनी कुछ तबाही और बर्बादी आ जाएगी। तो बताइए ये किस वजह से है? ये इसी वजह से है, मालिक की ये बात इनके ऊपर पूरी हो रही है कि हम इनको ग्रोह में बांटते हैं, हम खुद बांटते हैं, मालिक फरमाता है, ताकि एक की ताकत का मज़ा दूसरे को चखाया जाए। और वजह यह है कि इन्होंने हमारी तरफ आने से इनकार कर दिया है। और अगर ये हमारी तरफ आ जाएं, कहीं मालिक फरमाता है अगर ये ईमान लाएं, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि हर तरफ दावे तो करते हो कि हम अमन चाहते हैं, कहते हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, सारे कहते हैं हम अमन चाहते हैं, और अमन अल्लाह ने रखा है ईमान खालिस के अंदर। मालिक फरमाता है अमन चाहते हो तो ईमान ला, और अपने ईमान के अंदर से ये शिर्क जो है इसको खुर्ज के बिल्कुल अलग कर दो, तो उसके बाद तुम्हारे लिए अमन है। उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, अमन तो इस तरह आएगा। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो। आज ये मुसलमान कमज़ोर समझे जाते हैं, हर जगह ज़लील ख्वार हो रहे हैं, इसी शिर्क की वजह से हैं। आज अगर तौबा करके अपने मालिक और खालिक की तरफ रुजू करें कि मालिक भूल हो गई है और हमारे ऊपर अजाब आने से पहले मालिक हम तौबा करते हैं, हर शिर्क से तौबा करते हैं, इनकी दाताई दस्तगीरी से, मुश्किल कशाई और हाजत रवाई से, इनकी नज़रों न्याज़ों से 11वीं से भी और 12वीं से भी, और ये 10 मुहर्रम की सबीलें हैं, ये नज़रों न्याज़ हैं, ये वास्ते वसीले, बिल्कुल तौबा करें और बिल्कुल ऐलान कर दें कि हम इनको इसी तरह इन मज़ारों को, गुम्बदों को तोड़ेंगे जिस तरह बुतों को तोड़ा जाता है। तो अल्लाह की मदद इनके साथ होगी। और इसी तरह अगर ये हिंदू भाई है, अगर वो भी तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, तो वो भी अल्लाह ही के बंदे हैं। अगर वो अल्लाह से माफ़ी मांग कर अल्लाह की तरफ आ जाएँ तो मालिक उनके साथ हो जाएगा। फ़िलहाल तो मालिक इन दोनों को आपस में पिटवाएगा, क्योंकि जो भी अल्लाह की तरफ नहीं आएगा उसका अजाब जो अल्लाह ने दुनिया में रखा हुआ बिल्कुल यही है। और मरने के साथ वो आग लगने वाली है, चाहे कोई सदर हो या वज़ीर आज़म हो या बड़े से बड़ा कोई मनसब के ऊपर हो, दौलत वाला हो, इक़्तिदार वाला हो, फौजों वाला हो, जो भी है, जो शिर्क के ऊपर मरेगा, याद रखिए वो उसी वक्त आग के अंदर चला जाएगा। बाद वाले चाहे उसको जनती और शहीद के अलकाब दें, चाहे इनके लिए पूरी दुनिया के मुफ्ती फतवे दें या इनके जनाजे पढ़ाएं या इनकी तादाद जनाजा की गिनी ना जा सके, लेकिन वो आग में चला जाएगा, वो वापस नहीं आ सकता, वो चीखेगा चिल्लाएगा ज़ालिमों मरवा दिया। वो ईमान की बात नहीं बताई है,
तो लिहाजा ये बात हर दर्स में हमारी मरकजी हैसियत रखती है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी ये बात जाती है यही पैगाम है हमारा इसी निकते के गुर्द है कि देखो हमारा किसी मसलक से कोई तल्लक नहीं है, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, इसलिए ये बात कहते हैं ताकि तुम्हारी जान जहन्नम की आग से बचे। क्योंकि ये बात ईमान की माने बगैर तुम्हारी जान जहन्नम की आग से बचने वाले नहीं हैं। चाहे तुम हाजी साहब हो, उम्रा करते हो, तहज्जुद गुजार हो, ज़कात के लिए और सदक़ात के लिए बोरियों के मुंह खोल देने वाले हो, जितने मर्जी तुम नेक अपने आप को साबित कर दो, लेकिन अल्लाह ने जो शर्त लगाई है वो ईमान की लगाई है, तौहीद की लगाई है। अल्लाह ताला इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करने की अल्लाह ताला इंसानियत को तौफीक अता फरमाए ताकि अल्लाह के अज़ाब इसी सूरत में टलेंगे और अल्लाह की रहमत जो रूठी हुई है सदियों से वो दोबारा इंसानों की तरफ मुतवज्जह हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर है। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।